थोड़ा भी प्रभावित करते हैं तो योगी जी को जो अगर 10 को विधायक घट जाएगा तो कहाँ से आएगा जी। कौन ला के देगा? क्या समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी कि मायावती सपोर्ट करेंगी? अंतिम समय कहाँ से सीट लगेगा? और वही अगर मोदी जी का अगर यहाँ बिहार में अगर चक्का जाम हो गया 24 में, नीतीश जी चाहबे करते हैं कि चक्का जाम हो जाए जी। तो फिर तो आप तो गए। आपका बिहार में सहयोगी कौन है? आप खुद सोचिए कि मैं दर्शकों से पूछ रहा हूँ, बिहार में भाजपा का सबसे ईमानदार सहयोगी कौन है? पता है वापस आएंगे, यादव माथा पिटा घुमाएगा। वैसे नीतीश को पता है कि कहीं भी जाएगा लव कुश, अगर हम खाली अपना थोड़ा सा दोस्ती दिखा देंगे तो भागल भागल मेरे पास आएगा। भाजपा को भी पता है कहाँ जाएगा हिंदू। भाजपा के एमपी और मुकेश सहनी के बीच जो इतना विवाद बढ़ गया जी। कि भाजपा हद ही पार कर गई। मंत्री पद से हटा देंगे, एमएलसी से हटा देंगे, गठबंधन से हटा देंगे, विधायक तोड़ देंगे, 2-4 सीट छीन लेंगे, उत्तर प्रदेश में तुमको घुसने नहीं देंगे। अब क्या बच गया कहने के लिए? आपने एक व्यक्ति को टिकट दे दिया, एक को नहीं और दिया। 2 को नहीं दिया जी, 2 को। चिराग को भी नहीं मिला कुछ, और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को भी नहीं मिला। अगर चाचा को दोनों नहीं नाराज। देते, चाचा को नहीं देते तो चिराग पासवान से भी रिश्ता सही रहता। बिल्कुल रहता, चिराग पासवान भी कुछ नहीं बोलते। और अब तो मौका मुकेश सहनी के पास भी ना है कि आपने किस आधार पर दिया उन्हें, हमने कौन सी गलती की बताइए। वीआईपी तो साफ कह रही है कि आपने धोखा कर दिया है, लेकिन छोड़िए इस चर्चा में हम नहीं पड़ेंगे। भाजपा ने धोखा किया वीआईपी के साथ, लेकिन भाजपा का इसमें घाटा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से आज होगी खबर की चीरफाड़, लेकिन आज चीरफाड़ होगी एमएलसी चुनाव पर। आज चीरफाड़ होगी एनडीए के बाकी बचे हुए दल पर जिनको शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सभी लोगों ने अपने दर्द को बयां किया है। एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता तो हुई, लेकिन संयुक्त रूप से सभी लोग मौजूद नहीं रहे। 2 ही व्यक्ति मौजूद थे, 2 ही पार्टियां मौजूद थी, जदयू और भाजपा। साथ ही साथ बाकी लोगों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ने की बातें कही गई है। अब ये कौन सा विश्वास है, कैसी बातें हैं, ये तो आने वाले दिनों में तय हो पाएगा। लेकिन एक बार फिर से मुकेश सहनी को बड़ा धोखा मिल गया है। एक तरफ पिछली बार जब महागठबंधन में थे तो उनको धोखा मिला और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर पीठ में खंजर भोंकने की बातें कही थी। एक बार फिर से वही स्थिति आज दोहराई गई है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से मुकेश सहनी के साथ पुराने घटना हो गए, लेकिन इस बार घटना में इतना ही फर्क था कि मुकेश सहनी घटना में मौजूद नहीं थे। हाँ, घटना में मौजूद नहीं थे और लग रहा है देखने में कि मुकेश सहनी को घाटा हुआ है, लेकिन घाटा मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये भाजपा का है जी। भाजपा 13 वो सीट लेके संतुष्ट है कि नहीं, हम 50-50 से ज़्यादा ले लिए। नीतीश से मोरल विक्ट्री मेरा हो गया, 1 रन ज़्यादा मार दी नीतीश से जी। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, ये टेस्ट मैच की तरह होता है, ये वनडे नहीं है कि 1 रन ज़्यादा मार के आप जीत गए। अब फिर से नीतीश खेलेंगे जी। और नीतीश के खेल में फंस जाते हैं आप। पिछले चुनाव में ही आपको लगा था कि आपने चिराग पासवान को साध कर, चिराग पासवान को नीतीश के खिलाफ करके, खाली नीतीश कुमार के सीटों पर चुनाव लड़वा के, और आपने नीतीश को साध लिया। कितना दिन साधे थे? जिस दिन मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया उसके अगले दिन से नीतीश फिर ताकतवर जी। और आप में अगर इतनी हिम्मत थी तो क्यों नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया? क्यों नहीं अपने किसी नित्यानंद राय या तारकिशोर प्रसाद को बना दिया? आपको भी पता था कि नीतीश फिर वापस आएगा। ये तो मतलब कहीं ना कहीं आपने कहा कि 2 दल ही मौजूद थे, तो सही बात है, ब्याह में लड़का लड़की की आवश्यकता होती है, उसके बाद बाकी लोग का आप आ सकते हैं, लेकिन मामा नहीं तो इमली ना घोटाई। व्यवस्था तो किया रहता है सब कुछ का। भगवान भी अगर नहीं आए तो उनको भी कहीं ना कहीं पत्ता पर रख के, ढेला पर रख के साक्षी बना लिया जाता है। किसी का खड़ाऊ रख के, किसी का जनेऊ रख के, किसी को धोती रख के हो जाता है ब्याह। और यही कहीं ना कहीं आज गठबंधन, देखिए अगर सब कुछ सुमति से होता, सुमति कहा था जहाँ सुमति तहाँ वही वाला कहावत है, सुमति से अगर सब कुछ होता, सबका अगर इसमें मिली भगत होता तो सब बैठे होते। यही तो बात है, आपको डिसीजन लेना है और दूसरे पे थोप देना है, तो इसीलिए आप बुलाते नहीं हैं जी। आप जिस विश्वास की बात कर रहे हैं वीआईपी तो उस विश्वास पर कहीं ना कहीं भी विश्वास वीआईपी को उस पर नहीं है। वीआईपी तो साफ कह रही है कि आपने धोखा कर दिया है, लेकिन छोड़िए इस चर्चा में हम नहीं पड़ेंगे। भाजपा ने धोखा किया वीआईपी के साथ, लेकिन भाजपा का इसमें घाटा है, ये हम साबित करना चाहते हैं। और यही कहीं ना कहीं आज इस पंचनामा का अंतः तथ्य है। देखिए चुनाव जो पिछला हुआ था, आपने देखा था कि कोलेट्रल डैमेज बना दिया गया चिराग पासवान को। भाजपा ने सोचा कि चलो ना चिराग पासवान शहीद हो जाएंगे, हम मेरा क्या जाता है, नीतीश से लड़ लेते हैं। आप वैसे भी आप अगर किसी से लड़ना चाहते हैं, किसी मजबूत व्यक्ति से,
और देखते हैं कि इसको गिराना है, तो सबसे कमजोर चीज फेंकते हैं उसके ऊपर सबसे पहले, जिसका कोई माने माई बाप नहीं है। आम अगर तोड़ना हो पेड़ से तो आप चप्पल थोड़े फेंकिएगा, जूता टोपी थोड़े फेंकिएगा, मोबाइल थोड़े फेंकिएगा, ढेला उठा के फेंका जाता है। आम आई बचटा जाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ढेला है। तो चिराग पासवान को ढेला बना के भाजपा ने फेंक दिया नीतीश कुमार का, तो ढेला, आम तो टूटा नहीं लेकिन ढेला तो चला गया, ढेला बिखर गया। तो ढेला बिखरा तो उससे भाजपा को घाटा हुआ है। भाजपा को लगता है कि ढेला चला गया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ढेला बहुत इंपॉर्टेंट था। भाजपा के हिंदुत्व वोट बैंक में जो सेंधमारी करते हैं नीतीश कुमार या जो सेंधमारी करते हैं तेजस्वी यादव, उसी सेंधमारी का प्रतिफल है कि आज वो मांग रहे हैं जातिगत जनगणना की बात। और आपका जो 70% वोट बैंक है हिंदू का, वो उसी जाति से आता है जिसका जनगणना करने की बात कर रहे हो, और जिसके हिमायती वो बनते हैं, और जिसका वोट बैंक 14% इसके पास है, इस पक्ष पे पास तेजस्वी यादव के पास, और दूसरा जो उसका बड़ा पक्ष है 8% के आसपास, वो है नीतीश के पास लवकुश। और एक और 8% का वोट बैंक इसी हिंदू में है जो दलितों का, महादलितों का है, जो कि भाजपा के पास था तेजस्वी यादव के रहने की वजह से। लेकिन आज तेजस्वी आपके साथ नहीं है, तो आपको लगता है कि इतना आसान है कि दलितों को आप अपने पाले में कर लीजिएगा। जिस वक्त भाजपा ताकत में आई थी, सबसे पहले डिवाइड शुरू हुआ था हिंदू में, दलित को अलग कर दो। और अब तो कई जगह फार्मों में मैं देखता हूँ कि हिंदू की जगह पर लिखा रहता है दलित अलग से टिक करने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि आप अपने ही गेम में खुद ही विक्टिम बन गए, फंस गए। और चिराग पासवान तो फिर भी मान लेता हूं मैं कि चलिए ठीक है, आपको भी शायद मन हो, आपने तो कहीं ना कहीं उसका एक डिकोय बना दिया ना, चिराग पासवान की जगह चिराग नहीं तो पशुपति पारस सही, आपने एक सीट उनको दे भी दिया। लेकिन एक सीट दे देके पशुपति पारस को आपने वो गुस्सा को एकदम ज्वाला क्रोध में बदल दिया होगा। आज आप कह सकते हैं संभावनाएं थी वो भी खत्म कर दिया आपने ना। आपको कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को तो पहले से पता था कि 24 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, उनको पता था कि आप नहीं दीजिएगा एक भी सीट। उनके भी तो गुप्तचर होंगे भाजपा में, उनके भी ऐसे होंगे। उन्होंने तो पहले ही सेट कर दिया था कि हम 24 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज आपने क्या खोया, तो 2 दलों का गठबंधन है एनडीए, और बाकी एलाइज हैं। भाजपा के एलाई है मुकेश सहनी, भाजपा के एलाई है चिराग पासवान, भाजपा के ही एलाई कहे जाते हैं चिराग पासवान के साथ उनके चाचा, और मांझी हैं एलाई नीतीश के। नीतीश ने तो अपनी सीटें करा ली आधी, और नीतीश एक सीट दे देंगे उसमें से मांझी को। नीतीश का गठबंधन तो बच गया, रिश्ता आपका गड़बड़ाया। आपने एक व्यक्ति को टिकट दे दिया, एक को नहीं और दिया। 2 को नहीं दिया, 2 को, चिराग को भी नहीं मिला कुछ, और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को भी नहीं मिला। अगर चाचा को नहीं देते तो चिराग पासवान से भी रिश्ता सही रहता, बिल्कुल रहता। चिराग पासवान भी कुछ नहीं बोलते। और अब तो मौका मुकेश सहनी के पास भी ना है कि आपने किस आधार पर दिया उन्हें, हमने कौन सी गलती की बताइए। बोचहा सीट पर आपके एमपी आके कहते हैं कि सीट हमारी हो गई, दावा पहले ही कर देते चुनाव से पहले, हमारा विधायक मरता है और आप कहते हैं कि हमको सीट मेरी हो गई। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से हमको मना करते हैं, और दूसरी तरफ यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपका गठबंधन नहीं है। तो कैसे फर्क पड़ता है आपको कि मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं जी। और आप कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को नहीं खो रहे हैं। आप कहिए कि ठीक है मुकेश सहनी का क्या औकात है, हटाओ, निकालो उसको, निकालो गठबंधन से बाहर, निकाल दीजिए। मुकेश सहनी 14% वोट बैंक के मालिक हैं बिहार में जी। अगर इस वोट बैंक को हम 12% भी मानकर चलते हैं, जो कि भ्रंशित रूप से कहा जाता है, तो निषाद समाज जो है, नोनिया बेलदार बिंद, पूरी जातियां अगर उठकर एक साथ अगर वोट करती हैं, और किया भी है, कई बार ऐसा प्रूफ हुआ है कि मुकेश सहनी की वजह से वोट बैंक बढ़ा है। जब मुकेश सहनी उपचुनाव में चुनाव लड़ने गए थे, तो याद है सिमरी बख्तियार में 25,000 वोट लेकर आए थे। ये वोट कहाँ से आता है? ये उस समाज की तरफ से आता है जिसका, अब देखिए, और मुकेश सहनी केवल राजनीति नहीं कर रहे हैं। अब समझिएगा जैसे गेम कहाँ है। मुकेश सहनी तो गेम फंसा दिया ना। अब कैसे उनके प्रवक्ता देवज्योति कह रहे हैं कि आपने हमें इसलिए सीट नहीं दी, इसलिए गठबंधन में नहीं रखा अपने साथ, क्योंकि आपको निषाद समाज को आरक्षण नहीं देना था जी। आपसे हम सीट मांगे। आप सच पूछिए, सच्चाई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी मुकेश सहनी ने सीट नहीं मांगी थी, एमएलसी में भी मुकेश सहनी ने कहा कि हमको 5-10 सीट चाहिए, कहीं सीट नहीं मांगा गया। केवल यही कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आप घोषणा कर दीजिए कि यूपी बिहार में आरक्षण मिल जाए निषाद समाज को। और देखिए, ये सेल्फलेस मतलब डिमांड है, तो इस वजह से मुकेश सहनी का पद्दा बड़ा हो जाता है। और कहीं ना कहीं जैसे चिराग पासवान को अलग करके 8% वोट बैंक का नीतीश कुमार ने शुद्ध नुकसान करा दिया भाजपा को। अब देख लीजिए, उस 8% का भरपाई भाजपा कहाँ से करेगी जी। नीतीश कुमार अपने माने फूके हुए कारतूसों को जोड़ जोड़ कर अपना ताकत बढ़ा रहे हैं। एक बार गोली चलाए, फिर उसमें बारूद भरे, फिर भरे चलाए। काहे, कौन है आज? देखिए, आप कितने वोट दिला सकते हैं आरसीपी सिंह या ललन सिंह या ये उपेंद्र कुशवाहा जी?
कितना वोट दिला देंगे, लेकिन जब एक हो जाएंगे तो लव कुश बेटी रोटी हो जाता है, फिर वोट बैंक बढ़ जाता है, फिर उस समुचित वोट बैंक को एक तरफ घसीटने का, एक तरफ लाने का उपाय हो जाता है। कुशवाहा कहेगा कि मेरा अपना पार्टी है, हम उसमें वोट करेंगे। कैसे यादव कहते हैं बिहार के मेरा अपना पार्टी, हम उसमें वोट करेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन तेजस्वी ही बनेगा मुख्यमंत्री। आज तेजस्वी यादव निश्चिंत हो गए, क्यों सिंगापुर में आराम से ऐश कर रहे हैं, क्यों ऐश कर रहे हैं। छात्र यहाँ पटना में लाठी खाया मरा, क्यों नहीं पूछने गए, ट्वीट तक कह नहीं किए। पता है वापस आएंगे, यादव माता पिता घुमाएगा। वैसे नीतीश को पता है कि कहीं भी जाएगा लव कुश, अगर हम खाली अपना थोड़ा सा दोस्ती दिखा देंगे तो भागल भागल मेरे पास आएगा। भाजपा को भी पता है कहाँ जाएगा हिंदू, किसके पास जाएगा, लेकिन वही बता कुबेरों का खजाना खत्म होला। हिंदू कहाँ जाएगा, तो कुछ लेके चले गए दलित बाबू, कुछ लेके चले गए यादव बाबू, कुछ लेके चले गए लव कुश जी। अब बाचा खुचा रहा तो बाकी माझी जी आपका व्यवस्था कर ही दी है, कमंडल वाला। तो अब कि आपका वोट बैंक घसक रहा है और भाजपा को इस बात का एहसास है, इसीलिए भाजपा ये बार बार कह रही है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करो। ये क्षेत्रीय दल मतलब क्या होता है, जाति का स्लीपर सेल, जाति का स्लीपर सेल शुद्ध तौर पर कहिए, जातियों का स्लीपर सेल है। कोई इस जाति का स्लीपर सेल खोल के रखा है, कोई जाति का स्लीपर सेल खोल रहा है, मुकेश सहनी निषाद समाज का स्लीपर सेल। लेकिन आपने पहले हवा दी, आपने पहले पूरा नीचे से आंच दिया। आज बिहार में आके ओवैसी 5 सीट लेकर चले गए, किसको घाटा हो रहा है, महागठबंधन को, कांग्रेस को घाटा हो रहा है, कोई पूछने नहीं जा रहा है। एक राष्ट्रीय पार्टी बिहार में अपना अस्तित्व खोज रही है। देखिए ना 20 सीट पर तो ऐलान कर दिया तेजस्वी यादव ने एमएलसी का, पूछने तक नहीं गए कांग्रेस से कि करना क्या करना है। एक सीट जो तारापुर वाली थी छीन लिया, पूछा तक भी नहीं। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपकी ताकत कमजोर होती है और धीरे धीरे सामने वाला आपसे मजबूत होता है। आज नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को छीन ही लिया था और कहीं ना कहीं वैचारिक जो सपोर्ट था, जो लड़ाई हुई भाजपा के एमपी और मुकेश सहनी के बीच, जो इतना विवाद बढ़ गया कि भाजपा हद ही पार कर गई। मंत्री पद से हटा देंगे, एमएलसी से हटा देंगे, गठबंधन से हटा देंगे, विधायक तोड़ देंगे, 50 सीट छीन लेंगे, उत्तर प्रदेश में तुमको घुसने नहीं देंगे। अब क्या बच गया है कहने के लिए। आप तो, मैं तो कहता हूं कि इतना तो तेजस्वी यादव को नहीं कहे होंगे नीतीश कुमार, जितना कि विपक्ष के नेता होने के और उतना तेजस्वी नहीं बोले होंगे नीतीश को जितना कि इन लोगों ने आपस में कह दिया। एक और बड़ा वोट बैंक का स्वामी अगर तथाकथित तो यही कहा जाता है, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के साथ जाने के साथ साथ आपको 12-13% का शुद्ध नुकसान होगा। और मैं आपको लिखित दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके पीछे नीतीश कुमार का ही हाथ है। नीतीश कुमार ने बहुत चालाकी से, देखिए नीतीश हो सकता है कि भाजपा को कन्विंस नहीं कर पाया हो कि मुकेश सहनी को वोट मत दीजिएगा, टिकट मत दीजिएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने कन्विंस जरूर किया होगा कि आप चिराग पासवान के चाचा को एक सीट दे दीजिए। जैसा कि पिछले बार मंत्री बनवा दिए तो चिराग पासवान नाराज होकर एकदम मतलब अलग हो गए और इतने अलग हो गए कि मतलब चिराग पासवान आज आना भी चाहेंगे तो वो गांठ रह जाएगी। और वही कहीं ना कहीं आज एक सीट दिलाकर उस दल को, जिसका बिहार में एक भी माने स्टैंड नहीं है, एक भी उसका यहाँ विधायक नहीं है, उस दल के एक टिकट दे देकर एमएलसी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तमाचा मार दिया गया मुकेश सहनी को। और भाजपा ये बात जानती है कि आप किसी को थप्पड़ मारिएगा तो उसका गाल दुखाएगा तो आपका हाथ नहीं दुखाएगा जी। और यही दंड सब भाजपा को झेलना पड़ेगा। भले ही यहाँ पॉइंट ऑफ जो कहा जाता है लॉस दिख रहा हो कि हुआ है मुकेश सहनी का, लेकिन बड़ा घाटा आगे चल के जब चुनाव की बारी आएगी, जब देख लीजिए उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर मुकेश सहनी थोड़ा भी प्रभावित कर पाते हैं, बहुत बड़ा जनसंख्या है, थोड़ा भी प्रभावित करते हैं तो योगी जी को जो अगर 10 को विधायक घट जाएगा तो कहाँ से आएगा जी? कौन ला के देगा? क्या समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी कि मायावती सपोर्ट करेंगी? अंतिम समय कहाँ से सीट लगेगा? और वही अगर मोदी जी का अगर यहाँ बिहार में अगर चक्का जाम हो गया 24 में, नीतीश जी चाहबे करते हैं कि चक्का जाम हो जाए तो फिर तो आप तो गए। आपका बिहार में सहयोगी कौन है? आप खुद सोचिए कि भाजपा, मैं दर्शकों से पूछ रहा हूँ, बिहार में भाजपा का सबसे ईमानदार सहयोगी कौन है? कोई नहीं जी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ आज सीटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा को 12 से 14% वोट का नुकसान भी हुआ है। पिछले बार ये बात तेजस्वी यादव नहीं समझे और अंततः फैसला ये हुआ कि उनके गठबंधन से बाहर होते हैं और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाते हैं। फिर से एक बार वही बातें हुई हैं, लेकिन अभी हाल में कोई चुनाव नहीं है। लेकिन अगर 24 सीटों पर उम्मीदवार उतार देते हैं तो बड़े उलटफेर होने की संभावना बिहार में एक बार फिर से जताई जा रही है। और ऐसे में उलटफेर को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया है, भाजपा उस प्लान का हिस्सा बन गई है और मुकेश सहनी बाहर ही हो गए हैं, मानकर चलिए। तो अब जो विश्वास में लेने की बातें हैं, ये तमाम बातें हैं, देखना होगा कैसे विश्वास में लेती हैं, किस प्रकार से 24 सीटों पर ऐलान को रोक पाती है
एनडीए गठबंधन के तमाम दल और आने वाले दिनों में एमएलसी चुनाव को लेकर फिर से एनडीए में क्या कोई नया पैंतरा होगा, क्या कोई नया घमासान होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।